जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में कुछ टॉपिक हटकर है। जीवन की परेशानियाँ कभी भी नहीं होंगी ख़त्म अगर आप करते रहेंगे गलतियाँ। जीवन में अनेकों परेशानियां हमारे सामने देखी अनदेखी आती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम आखिर ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि हमारे बनते बनते काम जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। अनेकों परेशानियां घेरती हैं, कर्ज बढ़ता है, घर में धन की कमी हो जाती है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, कोई व्यवसाय नहीं चल रहा। लेकिन क्या कमी है? पूजा भी करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे उन कमियों का कोई निदान नहीं होकर देता। कोई उपाय, कोई व्रत, कोई पूजा काम नहीं आती। तो क्या आप भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं शनिवार के दिन जिससे कि आपके जीवन में परेशानियां आती हैं? शनिवार का दिन भगवान भैरव और शनिदेव का है, हम सब अच्छी तरह जानते ही हैं। शनिदेव अच्छे कर्म वालों को सुख और बुरे कर्म वालों को दंड देते हैं। जिन पर शनि की कृपा होती है उन्हें राज सुख प्राप्त होता है, और अगर शनिदेव बिगड़ जाएं तो अनन्य दुख प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्म, दूसरों की सहायता करना हमारे बुरे कर्मों को काटते हैं। अगर हमारे कुछ बुरे कर्म भी हैं, लेकिन अगर हम हमेशा दूसरों के लिए हेल्पफुल रहते हैं और उनकी मदद करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, तो हमारे अच्छे कर्म जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी कि हमारे जो बुरे कर्म हैं वो कटने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब मैं यूँ बोलूँ तो हम जिस तरह से बैंक में जमा करते हैं तो हमें वो ब्याज के सहित मिलता है। अच्छा जमा करेंगे, अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, वो भी ब्याज सहित मिलेंगे। बुरे कर्म करेंगे तो वो भी कई गुना होकर हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें तो ये परेशानियां तो खुद ब खुद, छोटी मोटी परेशानियां दूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर हम शनिवार के दिन कुछ गलतियां ऐसी कर डालते हैं जो अनजाने में, यानी कि हम मानते ही नहीं है कि क्या होता है इन चीज़ों से ना, अगर हमने ये कर लिया तो क्या हो गया, ये नहीं करा तो क्या हो गया, जहाँ ये वाली भावना आती है, पिछली प्रारब्ध का आपका जो भी है वो आपको मिल रहा है अगर, तो ठीक है। लेकिन आगे आने वाले समय में धीरे धीरे आपकी खुशियाँ जो हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी, परेशानियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी और आपको समझ भी नहीं आएगा ये क्या हुआ। तो शनिवार के दिन आपको तेल नहीं खरीदना होता, आप अच्छी तरह जानते हैं। तेल में खाना भी नहीं बनाना चाहिए शनिवार के दिन। लकड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, कोयला नहीं खरीदना चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए भूले से भी। अगर आप इन चीज़ों को खरीदते हैं तो आपके घर में धन की हानि होती है, बीमारी का आगमन होता है। अगर शनिवार के दिन बाल काटवाते हैं आप अपने, नाखून काटते हैं, तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ता है, यानी कि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और अगर आप शराब आदि का सेवन करते हैं, यानी कि ऐसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपका कल्चर ऐसा है या कुछ आपकी आदत है, तो मंगल शनिवार तो भूल के भी एक ड्रॉप भी आप ना लें। इस बात को आप सख्ती से ध्यान रखें, क्योंकि शनि देव जब रुष्ट हो जाते हैं तो आपको राजा से रंक बनने में कुछ समय नहीं लगता। परेशानी, अच्छा एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि काम पूरे परिवार में एक करता है गलत, लेकिन भुगतना सबको पड़ता है, क्योंकि सब ब्लड रिलेशन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं सब। तो इसलिए अगर एक व्यक्ति गलत काम करता है तो उसकी परेशानी में सबको परेशान होना पड़ता है। इसलिए सभी को समझदारी से रहना चाहिए। और अगर ऐसी कोई परेशानी आप जूझ रहे हैं, यानी व्यवसाय संबंधित, विवाह संबंधित, बीमारी संबंधित, धन संबंधित, तो आप शनिवार को क्या कर लें, ऐसा क्या कर लें आप कि जो गलतियां मैंने बताई वो तो ना करें। उसके अलावा हम सुधारने के लिए क्या करें? शनि ग्रह को सुधारने के लिए क्या करें? माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएं, उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए आप अपने घर की साफ सफाई, पुरानी झाड़ू, जाले, जूते, ये सारे काम जो है वो शनिवार को करें। यानी कि घर से पुराने जूते निकालने हो तो, पुराने कपड़े निकालने हो तो, पुरानी झाड़ू निकालनी हो तो, या घर की साफ़ सफाई करनी है, वो सारे काम आप शनिवार को करें। जबकि ये काम रविवार को करते हैं लोग, शनिवार को करने चाहिए। अपनी गलतियों की क्षमा मांगे ज़रूर। उसके अलावा 11 शनिवार अगर आप शनि मंदिर में सरसों के तेल का, मिट्टी का एक दिया और काली एक कील डालकर, लोहे की जो एक कील होती है ना, वो डालकर आप जलाते हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपके आसपास कहीं शनि मंदिर नहीं है तो शाम के समय हर शनिवार को सरसों के तेल का एक दिया, एक छोटी सी कील डालकर आप जलाना शुरू करिए। सिर्फ 11 शनिवार, आपको खुद चमत्कार नजर आएगा, खुद नजर आएगा। शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, आर्थिक परेशानी, सब कुछ आपको दूर होती नजर आ जाएंगी। और शनिवार के दिन कौवे को प्रातःकाल रोटी खिलाइए।
एक रोटी बनाइए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करिए, शनिवार के शनिवार कौवे को डाल दीजिए। अगर आप यह कहते हैं कि कौवा नहीं आता हमारी छत पर, कौवा हमें नहीं मिलेगा, तो जहाँ पक्षी आते हैं वहाँ एक रोटी शनिवार को टुकड़े करके डालना प्रारंभ कर दीजिए। शनिवार के दिन आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, या कोई हैंडीकैप है या गरीब व्यक्ति है, उनको भोजन या जूता, अब जैसे सर्दी का मौसम है तो आप किसी को चप्पल, किसी को जूता, किसी को मोजे, इस तरह की चीज़ें, मान लो आपको लगता है जूता नहीं हम पहना सकते, सॉक्स तो ले सकते हैं ना, सॉक्स लेके तो आप ऐसे लोगों को दान करिए शनिवार के दिन। करके तो देखिए, किसी ना किसी को करके, मैंने कहा ना, जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हम अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारा भाग्य मजबूत होता है। हमारा जब भाग्य मजबूत होगा तो छोटी मोटी परेशानियां दूर से ही निकल जाएंगी, बाहर से ही निकल जाएंगी, आपके नज़दीक होकर निकल जाएंगी, लेकिन आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेंगी। और अगर वो जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं तो आपके जीवन में से निकलनी प्रारंभ हो जाएंगी। इसके अलावा 11 शनिवार ही आप अगर हो सके तो थोड़ा सा तेल का दान करें, क्योंकि शनि मंदिर हो सकता है आपके घर के आसपास ना हो कि आप शनिदेव पर चढ़ाएं, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को अगर आप थोड़ा भी सरसों का तेल, ज़रूर नहीं है कि 1-2 किलो आपको लेना है, अगर आपको लगता है कि मैं 100 ग्राम ले सकता हूँ, 200 ले सकता हूँ, छोटी छोटी बोतल भी आती हैं सरसों के तेल की, पीला तेल जिसे कड़वा तेल भी कहते हैं, सरसों का तेल कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, जो शनिदेव पर चढ़ा जाता है, जिसका पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है, वो तेल जो है वो आप जितनी भी मात्रा आपसे बन पड़े उतनी मात्रा एक छोटी बोतल लेकर आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, इनका ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको जो नहीं करना उसे बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। अरे अगर ये सारी चीज़ें आप दान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बावजूद आप वो वाले काम भी कर रहे हैं जो आपको नहीं करने, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पहले तो जो गलत काम है, जो नहीं है, जो वर्जित है, उनको करना छोड़िए बिल्कुल। उनको अगर आपके जीवन में है, या आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, शनिवार के दिन ही बाल कटाते हैं या नाखून कटाते हैं, तो आप उनको सख्ती से रोकिए, टोकिए, क्योंकि बच्चों को रोकना आसान है, परेशानियों को रोकना आसान नहीं है, मुसीबतों को रोकना आसान नहीं है, झंझटों को रोकना आसान नहीं है, संकटों को रोकना आसान नहीं है। तो बच्चों को रोक सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं, संकटों को नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हम बच्चों को और अपने आप को गलत काम करने से रोक लेंगे कि काम इस दिन नहीं करना, उन्हें समझा सकते हैं, तो वो बहुत आसान है। उसके अलावा ये सब रोकिए और जो करना है वो करिए। 11 शनिवार मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए, तो तेल का दान करिए, तो सफाई जो मैंने बताई, ये सब भी अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नहीं तो आपके जीवन की परेशानियों का अंत हो ही नहीं सकता, आप कितना भी कुछ करें, और अगर आप कुछ गलत कार्य यानी वर्जित कार्य करते हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको खूब अच्छे से समझ में आई होंगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर हमारे जीवन में परेशानियां हैं, उनका अंत कभी नहीं होगा और आप उन कार्यों को करते रहेंगे। तो उन कार्यों को करना बंद कर दीजिए और इनमें से जो भी कुछ आपको संभव लगे, जो आप कर पाए आसानी से, उन्हें करना प्रारंभ कीजिए। आपके जीवन में से समस्त परेशानियां, समस्त संकट, समस्त दुविधाएं एकदम धीरे 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 बिल्कुल दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको स्वयं दिखाई देगा कि हम कितने हल्के हो गए और कितनी परेशानियां हमारी धीरे धीरे दूर हो रही। तो आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिचराय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद